तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को माता रानी की कृपा प्राप्त हो। आप जो व्रत वगैरह रख रहे हैं, जो माता रानी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जीवन से परेशानियां दूर हो, उन सब का आपको फल, यानी कि जो भी आप सच्ची निष्ठा से अपनी पूजा पाठ कर रहे हो उनका फल आपको प्राप्त हो, उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। हम क्या करते हैं, देखिए पूजा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जब लास्ट का दिन आता है ना, अष्टमी को कई लोग पूजा करते हैं, कई लोग नवमी को पूजा करते हैं, तो उस समय में गलती कर बैठते हैं। गलती क्या करते हैं? हवन की। देखिए हर एक व्यक्ति के घर में हवन का कुंड आता है। मान लीजिए कई बार कई लोगों को तो घर में ही हवन कुंड होता है, कोई लोग लोहे का रखते हैं, कई लोग तो तसला रख लेते हैं, जो जिसको बट्ठल या तसला या फिर जो भी आप तगाड़ी वगैरह बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं। आपको पता है कि ये लोहे का तसला या फिर लोहे का हवन कुंड आपके किए गए सभी पूजा पाठ, जो भी आपने इतने दिन सच्ची निष्ठा से सब कुछ किया, ये सब कुछ खराब कर देता है। यानी कि आपको वो कर्म का फल ही नहीं मिलने देता। देखिए हम गलती 2-3 जगह करते हैं। पहली गलती ये करते हैं कि हम ये गलत हवन कुंड इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी गलती वो करते हैं कि हम जो हवन सामग्री है उसमें सही चीज़ों का हम मिश्रण नहीं मिलाते हैं। देखिए ये सब चीज़ें हम गलतियां करते हैं। मैं आपको बातों बातों में साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते आपको इन चीज़ों के बारे में भी बता दूंगा। तो सबसे पहली हिदायत ये है कि आपके घर अगर अष्टमी है चाहे नवमी है, जिस दिन भी आप हवन करवा रहे हैं उस दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट में मिलने वाले जो हवन कुंड होते हैं लोहे के, ऐसे हवन कुंड बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये सब शनि से संबंध रखते हैं और शनि काल के देवता हैं, यानी कि हमारे जीवन में काल बनकर आते हैं। अगर मान लीजिए शनि से संबंधित चीज़ों में हम हवन करेंगे, पहली बात तो शास्त्रों में ऐसा है ही नहीं, वर्णित ही नहीं है कि हम कोई लोहे का हवन कुंड इस्तेमाल करें। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो वहाँ पर 2 ही तरह के हवन कुंड का इस्तेमाल कहा जाता है। पहले नंबर पे होता है तांबे का हवन कुंड, दूसरे नंबर पे होता है, अगर तांबे का नहीं है तो पीतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सिंपल तरीका है, जो मिट्टी के बड़े कटोरे मिल जाते हैं उस तरह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो भी नहीं है तो आप ईंटों का, जो ईंट होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हवन कुंड को सजाना भी होता है, ये नहीं कि आपने रख दिया, हवन किया और चलते बने, यानी कि अपने सिर से मुसीबत टाल दी। ऐसा नहीं करना है। आपके कर्मों का फल एक लास्ट में गलती के कारण खराब हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब दूसरी गलती इंसान क्या करता है? हवन सामग्री जो होती है मार्केट से ले आता है, कोई भी ले आता है, सस्ती सी दे दो, घी वगैरह। अच्छा जी, आप दुकान से लेने गए, दुकानदार खुद ही बोलता है देखो जी ये वाला घी है, ये हवन में इस्तेमाल होता है, ये आप इस्तेमाल करो, ये खाने के लिए तो नहीं होता, हवन के लिए ही स्पेशल है और सस्ता है। मान लीजिए मार्केट में आपको हवन के लिए, मतलब जो आप खाना खाते हैं उसमें रोटियों पे आप घी चुपड़ते हैं, जो वो घी मान लीजिए आपको 300-400 रुपये का मिलता है। देखिए अगर आप एक्चुअल में घी लेने जाएं जो कि आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आप खा रहे हैं उस तरह की क्वालिटी का आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत महंगा मिलता है, यानी कि 600, 700, 800 की रेंज में अकॉर्डिंग टू द ब्रांड मिल जाता है। और जो हवन के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ से आप दुकान से लेते हो, वो आपको आधे दाम में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिलावटी होता है, देसी घी तो होता ही नहीं है। पता नहीं इसमें क्या क्या पाम ऑयल, ये वो अटरम सटरम वनस्पति सब मिलो के आपको दिखा दिया जाता है कि यह हवन के लिए। ऐसा नहीं करना। क्या आप वो घी खाते हो? पहली बात तो ये सोचिए कि वो घी आप खाते नहीं हो तो हवन में क्यों डाल रहे हो? हवन का मतलब ही है कि आप जो भी आहुतियाँ दे रहे हो ये सब देवताओं को दे रहे हो, देवी देवताओं को दे रहे हो। अगर आप ऊल जलूल कचरा ये सब लाके देवी देवताओं को दोगे ना तो आपको फल नहीं प्राप्त होंगे, आपको बुरे फल प्राप्त होंगे। इसलिए हमेशा उन चीज़ों का प्रयोग करो, अच्छी से अच्छी चीज़ों का प्रयोग करो जो आप खुद खा सकते हो, खुद खाओ। तो यानी कि ऐसी चीज़ें छांट के लाओ तो आपको देखिए सच्ची निष्ठा और सच्चे मन से किए गए काम का फल मिलता है। इंसान यही गलतियां कर देता है। और जो सामग्री है, हवन सामग्री भी देख समझ के लाइए, अच्छी से अच्छी लेकर आइए। और उस हवन सामग्री में काले तिल तो ज़रूर होने चाहिए, यानी कि जितनी हवन सामग्री है तो उसका आधा भाग काले तिल होने चाहिए। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। काले रंग के तिल जो कि आपको मोक्ष प्रदान करते हैं, आपके देवी देवताओं तक आपके कर्म को पहुंचाते हैं, आपकी सब कुछ चीज़ों को। और जो भी आप काम करें उसके बाद
आप पूरा तरीके से सिलसिलेवार तरीके से करिए, श्रद्धा से करिए। ये सब चीज़ें एक तरीके से फारिग होना, अपने से मुसीबत टालना, भागते भागते कहते हैं कि फटाफट ये भी कर लो ये भी कर लो, नहीं, ऐसा मत करिए। तरीके से आपको पीतल के हवन कुंड बाहर मार्केट से मिल जाएंगे, तांबे के मिल जाएंगे, नहीं है तो मिट्टी के उसमें कर लीजिए। और इस तरह से अच्छी सामग्रियों का इस्तेमाल करिए ताकि आपकी प्रार्थना एक्चुअल में स्वीकार हो। क्योंकि देखिए, आपने इतने दिनों तक इतनी मेहनत करके इतनी आपने श्रद्धा को जगाए रख रहा और लास्ट मोमेंट पे जाके आपने गड़बड़ कर दी तो सब खराब हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, देखिए पंडित जी आएंगे, अगर मान लीजिए आप खुद से हवन कर रहे हैं तो हवन सामग्री में देखिए गूगल कपूर, जटामासी, तिल और आपके समिधाएँ और ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो चावल भी इस्तेमाल होंगे इसमें आपकी। जो लोग चीनी डालते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं, चीनी नहीं डालनी है आपको। गुड़ का बूरा डालिए। जो आप मिष्ठान में, मीठे में जब हवन सामग्री में मिलाते हैं तो वो डालिए, जिसे देसी खंड बोलते हैं, या तो वो भी डाल सकते हैं। गुड़ का बूरा मिल जाए तो वो डाल लीजिए। चीनी नहीं डालनी है आपको हवन सामग्री में। देसी घी अच्छा इस्तेमाल करिए, हवन समिधाएँ इस्तेमाल करिए। घर में दुख, दरिद्रता, परेशानी, सुख शांति नहीं है तो एक टिप आपको बता देता हूँ, दूर्वा की आहुतियाँ ज़रूर दें अपने हवन में। इससे आपके घर में सुख शांति का वास होगा। बेल के पत्ते जो होते हैं वो आप डाल सकते हैं। देखिए, हवन सामग्रियों में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इस समय सुख शांति और सब चीज़ें मिले तो देसी घी, शक्कर, जो देसी शक्कर बोलते हैं, देसी खंड बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। देसी घी हो गए, काले तिल और जौ जो होती है, जौ ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी डालिए। और लकड़ी में देखिए पलाश की लकड़ी है, कदम्ब की लकड़ी है, बहुत सारी लकड़ियां हैं। या फिर आप जो भी लकड़ी लें छिलके समेत लें, यानी कि जो उसके ऊपर चमड़ी होती है लकड़ी की छाल, उसके समेत लें। और ध्यान रखिए लकड़ी में कहीं घुन ना लगे हों, कीड़े ना लगे हों, ख़राब ना हो, क्योंकि आप हवन में डाल रहे हो और उन लकड़ियों में जीव जंतु होंगे। अगर वो भी जल के खाक हो गए तो आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का दोष लगेगा। तो साफ़ सुथरी अच्छी लकड़ियाँ इस्तेमाल करिए। अगर नहीं मिलती हैं तो आप खुद से तोड़ कर लाइए। और तुलसी की लकड़ियाँ भी इस्तेमाल होती हैं, बरगद की लकड़ियाँ भी इस्तेमाल होती हैं, पीपल की लकड़ियाँ भी इस्तेमाल होती हैं। ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर ये समिधाओं के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लीजिए। बाकी जो जानकारी है मुख्य रूप से हवन कुंड, देसी घी, हवन सामग्री, इन चीज़ों का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। आपकी पूजा स्वीकार होगी, आपके घर से दुख, दरिद्रता, परेशानियां निकलेंगी, हंसी खुशी जीवन व्यापन होगा। और बाद में जब कन्या पूजन करोगे तो वो भी सच्ची निष्ठा से करना। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।